हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 13। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले हमने टोटल पार्ट 12 पार्ट्स अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द एफिशिएंसी ऑफ ए मदर इज 3 times to her daughter. If daughter completes a piece of work in 15 days, how long will it take for both mother and daughter to complete the same work? मतलब हमें सवाल में ये कहा गया है कि एक माँ की कार्य क्षमता अपनी बेटी से 3 गुना है। यदि बेटी एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकती है तो उसी कार्य को माँ और बेटी एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकेगी? मतलब सबसे पहले हमें माँ और बेटी दोनों की कार्य क्षमता मतलब दे रखी है और बेटी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती है, तो दोनों उसी काम को माँ कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले दोनों का कार्य निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या? एक माँ की कार्य क्षमता अपनी बेटी से, मतलब मदर और ये हो गए डॉटर, मतलब माँ की कार्य क्षमता अपनी बेटी से 3 गुना है। मतलब एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर? एफिशिएंसी अगर डॉटर की क्या होगी? 1 होगी, तो मदर की कितनी हो जाएगी? 3 गुना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि यदि बेटी एक काम को 15 दिन में, मतलब डॉटर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकती है, तो उसी काम को मदर प्लस डॉटर दोनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर मदर और डॉटर दोनों की क्या है? एफिशिएंसी दे रखी है, कार्य क्षमता दे रखी है। तो समय जो होता है वो कार्य क्षमता का एकदम उल्टा होता है, ताकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? मतलब बेटी की जो, मतलब डॉटर की ये जो 15 दिन में यहाँ पर काम समाप्त कर सकती है, और लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रेशियो है वो तो एफिशिएंसी का रेशियो है। मतलब हमें यहाँ पर क्या सेम रेशियो बनाना पड़ेगा। तो समय क्या होता है? वो कार्य क्षमता का एकदम उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब कितना हो जाएगा? 1:3। 1:3 हो जाएगा, ताकि अगर यहाँ पर बेटी की कार्य क्षमता कम है, जैसे 1 है, तो समय ज़्यादा लेगी, 3 दिन लेगी। और अगर माँ की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो कम समय में समाप्त करेगी। सीधा सा फंडा है, जिसकी कार्य क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही कम समय में क्या काम को समाप्त कर लेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि समय क्या है? समय का रेशियो 1:3, और यहाँ पर क्या है? डॉटर 15 दिन में समाप्त करती है, तो रेशियो किसका लेंगे हम? डॉटर का। तो 15/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार, 3 × 5 = 15, और मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे तो यहाँ पर मदर का काम आ जाएगा। तो मदर टोटल काम कितने दिन में समाप्त करती है? 5 दिन में। और डॉटर कितने दिन में करती है? 15 दिन में। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ? 3 गुना ही हो गया। मतलब डॉटर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करती है, तो मदर कितने दिन में करेगी? 5 दिन में, ताकि क्या है? 3 गुना तेज है, इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पर पता है मदर किसी काम को 5 दिन में और डॉटर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है? मदर प्लस डॉटर दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो या तो एक तरीका ये होता है कि एलसीएम ले लो, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5 मदर का, और डॉटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ से जो मदर और डॉटर दोनों का काम हमें निकल के आ जाएगा। तो 5 और 15 एलसीएम कितना होगा? 30। 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार, 5 × 30, और 15 से 2 बार, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8/30। ठीक है, उसके बाद ये हम जब भी एलसीएम लेके सवाल सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। तो 30/8 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15/4। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी वाला, सी इज राइट आंसर। एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका और शॉर्ट तरीका ये होता है, जैसे मदर किसी काम को 5 दिन में और डॉटर
15 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और इनका योग, ये एक फार्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर टाइम एंड वर्क के चैप्टर में भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिसमें मैंने सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए, मतलब इजी से लेके मॉडरेट और डिफिकल्ट, मतलब सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x5 को मान लो दोनों का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 15, और दोनों का योग कितना होगा 5 और 15 20, बस यहाँ से सोल्व कर लो, 5 से 4 बार तो भी कितना आएगा 15/4, तो भी यहाँ से भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रेजेंट एज ऑफ फादर and the son are in the ratio of 6:1 respectively 4 years, hence the ratio of their age will become 4:1 respectively. What is the present age of son? मतलब सवाल में हमें यहाँ बोला गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, फादर और सन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है यहाँ पर 6:1। उसके बाद 4 वर्ष बाद क्या होता है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:1। तो पुत्र मतलब सन की आयु हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। एक तरीका तो ये होता है कि इसको x से सोल्व करें हम, या एक तरीका ये होता है कि शॉर्ट ट्रिक से। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तो अगर सबसे पहले हम इसकी आयु x मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, फादर की 6x और सन की 1x। तो इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6x डिवाइड में 1x, और कितने साल बाद 4 साल बाद, तो +4 इजिकल टू कितनी हो जाती है 4/1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे, कितना होगा 6x + 4 इजिकल टू 4x + 16। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2x इजिकल टू इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12। तो 2 से कैंसल, तो x बराबर कितना आएगा 6। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, और पूछा क्या है वर्तमान आयु। तो ये जो रेशियो है ये क्या है, वर्तमान आयु का है। तो x का मल्टीप्लाई अगर पिता में कर देंगे तो 6 × 6 तो 36 फादर की एज हो जाएगी। और अभी फिलहाल हमें क्या पूछा है, पुत्र की। तो सन बराबर क्या होगा 6 × 1, तो सन की कितनी हो जाएगी 6। तो सन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ से क्या होगा, बी इज राइट आंसर। ये तो x का तरीका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको शॉर्ट तरीके से हम विदिन 30 से 25 सेकंड में हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फादर और सन, इनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 6:1, 6:1। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष बाद, प्लस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बाद में, और माइनस का अगर यहाँ पर होता है 4 वर्ष पहले तो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारे क्वेश्चन में ये है कि 4 साल बाद, तो हमने प्लस का लगा दिया। कितना रेशियो हो जाता है 4:1। ठीक है, ये हो गया 4:1। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सन की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेशियो का डिफरेंस लेते हैं। तो 4 - 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 4 ही होगा। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 6, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 - 6 तो कितना होगा 2। तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 3/2। अब ये जो 3/2 आया है इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा 4, तो 2 से 2 बार। अब ये जो हमारे पास 6 आया इसका मल्टीप्लाई अगर हम फादर में करेंगे, रेशियो वर्तमान में है ना, सेकेंड वाले रेशियो में कभी भी इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको वर्तमान आयु है उसमें ही मल्टीप्लाई करना। ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 36, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सन की आयु कितनी हो जाएगी 6। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 6, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज।
देन इन हाउ मेनी डेज ऑन 1 man, 1 woman and 1 boy will complete the work together। मतलब यहाँ पे एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़का एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर हमें सवाल में क्या गिवन है कि एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के, मतलब 1 मेल, या का मतलब या और का मतलब क्या, बराबर 2 फीमेल इज इक्वल टू 3 बॉयज, बी से डिनोट कर लेते हैं, किसी काम को 88 डेज में कर सकते हैं। ये हमें गिवन है। अभी हमें इसे कुछ भी इसमें दिमाग में लगाएं, जो हमें बोला है हमने सीधा सा लिख लिया। आगे बोला है कि तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़का एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब 1 मेल प्लस 1 फीमेल प्लस 1 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस सवाल को करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ताकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको शॉर्ट और इजी मेथड में सवाल बता सकूं। तो हम इस टाइप के सवाल को सबसे पहले करेंगे कैसे, जब भी यहाँ पर जैसे एक महिला या 2 पुरुष या 3 बच्चे, या इसमें मान लो इस टाइप में ये भी सवाल आ सकता है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में कर सकती हैं, तो एक पुरुष या एक महिला, मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कितने, 3 है, 1, 2 और 3 अलग अलग पर्सन है, एक महिला है, एक पुरुष है और एक बॉयज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन में इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर हमें क्या उल्टा करना है, मतलब 1 के बटे में 1, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, उल्टा मतलब 1 बटे 1। अब यहाँ पर 1 के बटे में 2 और साइन क्या है बीच में प्लस, यहाँ पर क्या होगा 1 बटे 3, सीधा हमें उल्टा लिख लेना है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाया, क्या करा, सीधा अपोजिट, मतलब 1 के बटे में 1, 1 के बटे में 1, उसके बाद 1 के बटे में 2, 1 के बटे में 3, और कितने दिन में करते हैं, 88 दिन में। तो एक दिन का काम कितना होता है, 1 बटे 88, 1/88। बस यहाँ से हम इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1, 2, 3, इसका एलसीएम कितना होगा, 6, ताकि 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 6 टाइम, प्लस 2 से 3 टाइम और 3 से 2 टाइम, और मल्टीप्लाई क्या चल रहा है, 1/88। तो इन सब का योग 6 और 3, 9 और 2 कितना होगा, 11 बटे 6 मल्टीप्लाई 1/88। तो 11 से कितनी बार, 8 टाइम, तो कितना आएगा 1/48, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन का काम 48, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, 48 दिन में। पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 2 गुना थी, 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 83 वर्ष हो जाएगा, तो x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब एमपी पुलिस में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछे गए हैं और आयु से संबंधित क्वेश्चंस इस बार भी ज़्यादा आने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है ना। तो सबसे पहले गिवन क्या है, 3 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 2 गुनी, 3 वर्ष पहले मतलब -3, x की आयु क्या है, y की आयु से कितनी है, दुगनी, मतलब x की जो आयु है वो पूरी तरह से क्या y पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पर y को 1 मान लेता हूँ तो x कितनी हो जाएगी, 2, और ये क्या है, 3 वर्ष पहले की बात चल रही है, ठीक है। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1। नेक्स्ट जो बोला है कि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, मतलब +7, x + y, दोनों की आयु का योग कितना होगा, वो होगा 83 ईयर, ठीक है। तो x की आयु हमें क्या करना है, फाइंड करना है, सीधा सा। ये जो सारी चीजें हैं वो हमें क्वेश्चंस में दे रखी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, x की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x की जो है वो वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब प्रेजेंट एज क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें x और y दोनों के रेशियो दे रखे हैं, लेकिन ये क्या है, 3 वर्ष पहले के, ठीक है।
और यहाँ पर जो x प्लस वाई दोनों का योग दिया हुआ वो क्या है, 7 वर्ष भी बाद का है। तो अगर मैं x प्लस वाई की अगर प्रेजेंट आयु का योग करता हूँ तो कितना होगा, 7 2 व्यक्ति है तो 7 एक जने का, तो 2 का कितना होगा 14, तो 83 माइनस 14 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 69। और ये क्या है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, x और y का गुणसितर। लेकिन हमें वर्तमान नहीं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 वर्ष पहले का चाहिए योग। तो 3 वर्ष पहले का, तो अगर एक की आयु 3 तो दोनों की कितनी हो जाएगी 6, तो मैं वापस से 6 माइनस कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 63। अब ये जो है x प्लस वाई इन दोनों की आयु का योग है और वो भी क्या है 3 वर्ष पहले की। अब देखो यहाँ पर सेम यूनिट बन गई, 3 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात कितना है 2:1 और 3 वर्ष पहले x प्लस वाई का योग कितना हो गया 63। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेम यूनिट है, अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई दोनों की आयु का योग है तो अनुपात में भी क्या योग करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो 63 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई पूछा किसका है x का, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 का रेशो, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 3 2 6 3 1 कम 3 और मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 42 ईयर। लेकिन यहाँ पर जो 42 ईयर है ये क्या है, रेशियो जो है 3 वर्ष पहले का है, तो ये आयु भी क्या है 3 वर्ष पहले की। तो अगर 3 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 42 साल का है तो आज की आयु कितनी हो जाएगी, +3 कर लो तो कितनी हो जाएगी 45 ईयर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। आपको बस इन सवालों को करने में बस स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो कर ले तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हम अगर देखते हैं तो x की आयु 45 आएगी और अगर y की पूछता है तो यहाँ पर क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 21 और +3 करना पड़ेगा आपको ताकि आज की आयु में आना है तो 24। तो y की एज कितनी आएगी यहाँ से 24 ईयर। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर क्या है, डी वाला 45 ईयर राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36 वेयर एज द एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम इज 34 इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, मतलब सवाल में हमें यह कहा गया है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो छोटी संख्या का मान बताइए। शेष 2 संख्याओं में से मतलब 2:3 में से छोटी संख्या का मान क्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 11 संख्याओं का औसत 36 है, मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 11 है और उनका एवरेज कितना दे रखा है 36। अब यहाँ पर 11 नंबर मतलब संख्याओं का औसत 36 है तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई 6 में कितना होगा 66 और हासिल कितनी हो जाएगी 6, 11 और 3 33 और 6 कितने हो जाएंगे 39, मतलब 396 इजिली मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है, मतलब अगली 9 का औसत कितना है 34, तो हम इसका क्या मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में 9 चौक 36 की 6 हासिल 4, 9 3 18 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 9 3 27 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 3, 27 और 3 30। ठीक है, चलो मतलब 9 4 36 की 4 36 की 6 हासिल 3 और 9 3 27 और 3 30। ठीक है, अब यहाँ पर 11 नंबर है और यहाँ पर 9 है तो यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो हम क्या माइनस कर लेते, तो 11 में से 9 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 और इन दोनों को माइनस कर लें तो 6 - 6 कितना होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 9, मतलब टोटल जो है 2 संख्याएं आ गई हमारे पास और इनका टोटल कितना है 90 और अनुपात कितना दे रखा है 2 संख्याओं का फर्स्ट और सेकंड 2:3 और इनका योग कितना दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड कितना है 90। तो यहाँ पर हम क्या करें दोनों का योग कर ले, अनुपात में भी कितना होगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं और पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या का मान, मतलब अनुपात में छोटा वही छोटी मल्टीप्लाई 2,
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 5 से 1 बार, बचेंगे कितने 4, 8 बार, मतलब यहाँ से कितना आएगा आंसर 36 सोल्व करेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 36, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर बॉय ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 for 2 rupees and sells it at the rate of 4 for 3 rupees. His profit percent is, मतलब एक फल विक्रेता संतरों को 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और इसे 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फल विक्रेता होगा है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि फल विक्रेता क्या है 2 रुपए में कितने खरीदता है, 3 की दर से खरीदता है, मतलब ये क्या है सीपीए, और इसे 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 3 रुपए में 4 की दर से क्या करता है बेच जाता है। तो लास्ट में हमें क्या बोला गया है प्रॉफिट होगा, देखो यहाँ पर भी बोला गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट को हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहली लाइन में ये बोला है कि 2 रुपए में 3 खरीदता है और 3 रुपए में 4 बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 8, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 9। अब ये जो है वो सीपी कितनी आ गई हमारे पास 8 और एसपी कितनी आ गई 9, मतलब बेचे कितने में 8, खरीदे 8 में और बेचे 9, तो लाभ कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस लाभ, ताकि सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो लाभ जो हुआ 1, और लाभ या हानि परसेंट किस पे ज्ञात किया था सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर, तो डिवाइड में 8 और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of a commodity has increased by 25%. Find the reduction in the consumption of the commodity by a consumer so that there is no increase in his expenditure. मतलब यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की खपत कितनी कम कर दी जाए कि उपभोक्ता के खर्च में वृद्धि ना हो। मतलब कहने का तात्पर्य सवाल में ये है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो भी उपभोक्ता का जो खर्च हो वो पहले समान होना चाहिए, मतलब वृद्धि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पहले 1 किलो आ रहा था तो 25% की वृद्धि हो चुकी, तो हो सकता है 700 ग्राम आए या 800 या 900 ग्राम भी आए, पर खर्चा वो पहले भी अगर 100 रुपये का कर रहा था तो अभी भी मतलब 100 रुपये का ही कर रहा है, खर्च नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई 25% की, तो मान लेते हैं पहले जो था उस वस्तु का मूल्य 100 था, तो अब कितना हो गया 25% की वृद्धि, 100 में जोड़ो कितनी हो गई 125। तो उस वस्तु की खपत कितनी कम कर दी जाए कि उपभोक्ता के खर्च में वृद्धि ना हो, तो कितनी कम कर दी जाए, कितनी की वृद्धि 25 की वृद्धि हुई है, तो इसको कम करना है। और जब भी आप कम करते हो तो जो नई वाली वैल्यू निकल के आती है, मतलब नई वैल्यू मतलब क्या, ये भी हमने क्या करा 100 में जोड़ा तो कितना है 125, तो इसको डिवाइड में लेना है, तो कमी कितनी करनी है 25 और किस पे 125, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बस सिंपल सा फंडा है, मात्र 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो राइट आंसर क्या आएगा 20%। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर किया करें। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आपको वीडियो पसंद आ भी रहे या नहीं, और आप कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसे लगा। और वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।